Army Sports Institute, located at Pune, was established on 1st July 2001. This was a result of Indian Army Mission Olympics program. The aim of the institute was to tap vast talent pool of sportsmen from the Indian Army and to train them for international sports tournaments to earn more medals for the country. आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट एक यूनिक इंस्टीट्यूट है इंडिया का, जिसकी फाउंडेशन 2001 में रखी गई थी जब राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब ने सिल्वर मेडल जीता था। तो उसके बाद जो थिंक टैंक था, दे अंडरस्टूड कि आर्मी में ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, वी हैव बीन डोमिनेटिंग फोर्स एट नेशनल लेवल, तो इसको एक नए लेवल पे लिया जाए। तो 2005 से हम प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स में हैं और पिछले लगभग आप देखिए कि 20-21 सालों में हमने अप्रॉक्सीमेटली टोटल मिला के मेजर डोमिनेशन की है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। इनिशियली हमने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 5 डिसिप्लिन से शुरू किया था, जिसमें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और डाइविंग थी। Later on we have introduced fencing as one of the sport in 2008 to start with, and as on date we have got 7 disciplines at currently in ASI. आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट वी डोंट सिर्फ हम सीनियर एथलीट्स को नहीं देखते हैं, हमारे पास जो यूथ विंग है, जो बॉय स्पोर्ट्स कंपनी, अभी रिसेंटली गर्ल स्पोर्ट्स कंपनी ये हुआ है, सो ये इनको भी हम देखते हैं। ये बॉय स्पोर्ट्स कंपनी और गर्ल स्पोर्ट्स कंपनी में जो है यूजुअली टैलेंट स्काउटिंग चलता है इनका, जब भी जूनियर नेशनल्स या स्टेट चैम्पियनशिप चलता है उनका, सो टैलेंट स्काउटिंग चलता है, उनके बाद देन दे आर गॉट इन ओवर हियर। आर्मी गर्ल स्पोर्ट्स कंपनी अभी रिसेंटली इंक्लूड हुई है मिशन ओलंपिक प्रोग्राम में, और नवंबर में हमारे यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे, उन्होंने हमारे यहाँ पे खेलो इंडिया हॉस्टल भी इनॉग्रेट किया। आर्मी स्पोर्ट्स जो गर्ल स्पोर्ट्स कंपनी है, इसमें करंटली वी हैव गॉट गर्ल्स इन 4 डिसिप्लिन्स: वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग एंड इन एथलेटिक्स। We are in the process of doing the talent identification and enrolling these girls in future in fencing and diving also. यहाँ पे जो स्पोर्ट्स साइंस फैकल्टी में हमें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में है हम लोग। एक वी हैव स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट और स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, जो जिस लैब को मैं देख रहा हूँ, जो हाई परफॉर्मेंस लैब होता है जहाँ पे लड़कों का टेस्टिंग होता है। इसके अलावा हमारे पास बायोमैकेनिस्ट है, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट है, वी हैव स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। This is where work as a part of a team. With the national vision of women empowerment gaining momentum, a need for girl sports company was also felt. Taking a cue, the Army Girl Sports Company, that is AGSC, was raised in May 2024. सिलेक्शन ट्रायल के बाद हमारा मेडिकल और फिज़िकल हुआ था, जिसमें हमारे फिज़िकल में 800 मीटर और कुछ और बेसिक एक्सरसाइजेज हुई थी, और मेडिकल हमारा प्रॉपर जैसे जो आर्मी का मेडिकल होता है वो हुआ था। उसके बाद हमें 2 महीने के बाद लेटर दिया था यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए। तो हमारी डेली का रूटीन होता है सुबह 6 बजे उठना और उसके बाद फ्रेश होके ट्रेनिंग जाना होता है। तो ट्रेनिंग में अच्छा जाता है, हमारा खुद का 100% लगा के हम ट्रेनिंग भी करते हैं। उसके बाद 8 बजे आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके हमको 9:30 बजे तक स्कूल जाना होता है। उसके बाद वहाँ सेल्फ स्टडी करते हैं और 10th तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो सब दोस्त लोग के साथ मिलके बातचीत होती है और सब कुछ शेयर करना होता है क्लास में। तो 1:40 तक हमारा स्कूल होता है, तो 2 बजे तक हम खाना खा के वापस हॉस्टल आते हैं। थोड़े 1-2 घंटा रेस्ट करके 4 बजे तक हमको इधर से ट्रेनिंग के लिए निकलना पड़ता है। The training at AGSC is structured and rigorous. Every girl sportsman is looked after by her coaches on the field. There are additional specialists who are continuously monitoring their progress. They also have senior players whose guidance and inspiration is available all the time.
The girls have already started making their mark by getting medals at international events. The schedule of the girls at AGSC is well structured by a morning and evening session on the field along with additional special classes during the day. The sportsmen also attend the classes during the day as per their academic requirements. ASI has employed private teachers to ensure that the girls at AGSC do not lose on the academic front. हमारे पास अभी क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक की लड़कियां यहाँ पे स्कूल में स्टडी करने के लिए आती हैं। इनके लिए बाहर से हमने जो अनुभवी टीचर हैं उनको हायर कर रखा है। स्कूल का टाइमिंग 9:30 बजे से लेके दोपहर के 1:40 तक रहता है। हमारे पास सीनियर एलिट वेटलिफ्टर्स के अलावा बीएससी एजीएससी गर्ल्स है, जो फर्स्ट टाइम आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में हमने गर्ल्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाया है, जो अलग अलग स्टेट से है। और ये जो रॉ टैलेंट है, जो हमने अरुणाचल, उड़ीसा, मणिपुर, असम, जो ये स्टेट से ये 5 लड़की को लेकर आए हैं, ये बहुत ही अच्छे टैलेंट वाले रॉ टैलेंट में से है। हम आशा करते हैं ये आने वाले दिन में जो गर्ल्स है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप, ओलंपिक में मेडल लेके आए। मैं हरिकिशन बेलवाल आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में एज ए बॉक्सिंग हेड कोच हूँ। तो अभी लास्ट 3 ईयर्स से मैं खुद सेल्फ पे एक इंटरनेशनल बॉक्सर्स हूँ। मैंने खुद वर्ल्ड मेट्रिक गेम्स का मेडल विनर एंड साउथ एशियन गेम्स एंड 2008 ओलंपिक क्वालिफाई के लिए फ़ाइट किया था। बट उसके बाद एक कोचिंग कैरियर में आया। बट अभी 2021 से मैं एएसआई पूना में एज ए हेड कोच के पद पे हूँ। और यहाँ पर जैसे कि अभी लास्ट ईयर से हमने ओलंपिक के रिजल्ट को देखते हुए सोचा कि जैसे हमारी इंडियन वुमेन बॉक्सर्स बहुत अच्छा कर रही हैं, तो अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग हमने इसके माध्यम से तो आर्मी में जीएससी ओपन हुई, तो जो कि हमारे 2032 और 36 ओलंपिक में मेडल लेने के लिए उन बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं। जिससे कि अभी हमने लास्ट जो हमारी बीएससी की रैली हुई थी लास्ट ईयर ही ओपन हुई है, जिसमें हमने 9 बीएससी की बच्चियां ली हैं और जिसमें कि हमारी 5 लड़कियां जूनियर एंड सब जूनियर एशियन चैम्पियनशिप में भारत के लिए उनने पदक भी जीता। क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है सीनियर लेवल के लिए है, जिसमें कि जो कि 2032 और 36 ओलंपिक के लिए। तो हमें जिससे कि अभी हमारे पास लास्ट 3 हमने सीनियर में भी लड़कियां ली हैं, जो हमारी एक लास्ट जास्मीन ओलंपिक में 4th पोजीशन पे रही थी, है ना। तो सेम ही 2 लड़कियां हमारी ओलंपिक क्वालिफाई के लिए गई थी, जिसमें अरुंधति और जास्मीन। तो इन्हीं से भी ये लड़कियां प्रेरणा लेती हैं और आने वाले में फ्यूचर में ये इनका रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। ये पार्टिसिपेट करके आई, ये मेडल लेके आएंगी। गेम खेलते हैं तो हमें मेंटली भी प्रिपेयर होना होता है, जिसमें हमारी साइकोलॉजी वाली मैम ने बहुत हेल्प करा था। और हमारे गेम में हमें वेट भी मेंटेन करना होता है, तो न्यूट्रिशन वाली मैम ने हमें हमारा डाइट चार्ट बना के दिया था, जिससे हमें बहुत हेल्प हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम है सोनम सिंह भूटिया। मैं आर्चरी एएसआई का हेड कोच हूँ और मैं पिछले 4 साल से यहाँ एएसआई के अंदर में काम कर रहा हूँ। सिंस लास्ट 2024 पेरिस ओलंपिक भी टीम यहाँ से पार्टिसिपेट किया था। उसमें इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैन कोच का मैं ही था। और हमारा लास्ट ईयर से 2023 से यहाँ पर जीएससी का एक मतलब स्कीम चला था, जो कि गर्ल्स स्पोर्ट कंपनी जो आर्मी की तरफ से लिया था। और ये अपॉर्चुनिटी हम सभी जो इंडिया के कोने कोने से बच्चे, नॉर्थ ईस्ट का हो गया, साउथ का हो गया, ईस्ट को हो गया, सारे वहाँ से कलेक्ट करके लास्ट ईयर हम 4 को सिलेक्ट किया था। ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है, ताकि यहाँ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा अच्छा है, ख़ास करके स्पोर्ट्स साइंस के बारे में, और कोचेस है। और इनके जैसे इनको हम इनरोलमेंट करते हैं, सबसे पहले इनका एजुकेशन क्लास 10, उसके बाद में फर्दर एजुकेशन के लिए इम्प्रूवमेंट करते हैं। और साथ साथ में हम इनको अच्छे से ट्रेनिंग के साथ में इनका मॉर्निंग सेशन है, सुबह आपका 6:30 to 8 बजे तक का मॉर्निंग सेशन है। उसके बाद में मिड सेक्शन होता है 9 to 12, और इवनिंग सेशन होता है 3 to 6:30 तक। इनका सेशन में खास करके हमने इनको ध्यान रखा कि इनका माइंड ट्रेन करने के लिए सुबह टाइम में योगा हमने करके रखा है। और उसके बाद में फिर दोबारा जैसे मेडिटेशन हो गया, अपना ध्यान को एकीकृत करने के लिए, और एक मोटिवेशनल स्पीच जो अपने आप को एक भरोसा रहे मैं इंस्टीट्यूट में आने के क्या उनका गोल है। जैसे हमको गोल क्लियर अचीव करना, जैसे खास करके हम ओलंपियन प्लेयर भी मेरे पास 3 ओलंपियन प्लेयर है, जिसका जैसे तरुणदीप राय है, प्रवीण है और धीरज है, जो श्रीशैली खेल के आया।
उनको सारा को देख के इनको मोटिवेट मिलता है। ये सारा न्यूज़ ऑल ओवर इंडिया में फैलता है, ताकि आने वाला 2028 और 2036 के लिए जैसे ओलंपिक है, तो इन बच्चे को हम तैयारी कर सकते हैं, बच्चे को देश के लिए मेडल लेने के लिए ओलंपिक से। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। रिसेंटली अभी नेशनल गेम्स जो हुई है उसमें हमारे सातों डिसिप्लिन्स के बच्चे गए थे एंड performance has been outstanding. We broke 2 meet records in national games. We have created 2 national records, one in fencing where our fencer KP Jishonidhi has won 4 gold medals successively, and we have got boxers who have won gold medal. Overall, Army Sports Institute is one of the silent institutes which has been contributed majorly in the national sports arena. And Sports Authority of India, all the major stakeholders of India always look forwards to Army Sports Institute and Mission Olympic Wing for the guidance. Under the idea of Catch Them Young by the Sports Authority of India and Indian Army, the Army Girls Sports Company is one of the best steps to nurture the future sportswomen of India. They will surely ensure the Indian tricolor flown high at all the sporting events. The provision of international standard sports facility at ASI has ensured numerous medals for the country in the recent times. With the raising of Girls Sports Company, the Army is surely going to dominate the medal tally at all international events in the coming future. With us. So in the year to come, what I visualize that girls will be at par with the men in the Mission Olympic program in the year, I think 2 years and hence. And those are at highest Olympics mein women program is the main focus of Mission Olympic Wing and especially of Army Sports Institute.